मुझे आधा घंटा पहले फ़ोन आया कि आप अभी ज्वाइन करो, आपका आधा घंटे बाद 8:30 बजे टिकट अनाउंस हो। मैं कहने का आपका अपना फैसला, मैं सुन रहा हूँ, मुझे इसकी तकलीफ हुई है क्योंकि दोनों पार्टियों में गलती हुई है टिकट देने के मामले में। मेरा ऐसा मानना है कि बैलेंस निर्दलीय पे आदर्श पे आएगा। तो लोकसभा का चुनाव था, मुझे एक हफ्ते पहले कहा कि आपका नाम ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया गया है और सब सर्वे में रिपोर्ट में ये है कि आप सबसे मजबूत प्रत्याशी, हम आपको लोकसभा चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। मैं कहने का ठीक है, अगर मोदी साहब का है, उनकी ऐसी इच्छा है, पार्टी चाह रही है तो मैं चुनाव लड़ लूँगा। मुझे आधा घंटा पहले फ़ोन आया कि आप अभी ज्वाइन करो, आपका आधा घंटे बाद 8:30 बजे टिकट अनाउंस हो रहा है और मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली, मुझे टिकट दे दिया गया। अब मुझे बड़ी हैरानी की बात हुई कि बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, सब जगह भीड़ में ज़्यादा करता था। नड्डा साहब मेरे घर आए, आपके अमित शाह जी मेरे घर आए, मुझे भी कई बार हाँ, मोदी से मैं 4 बार मिला, मुझे बहुत ही इज्जत दी गई। मोदी साहब अमित शाह जी ने कहीं कसर नहीं रखी। लास्ट में जाके मुझे मनोहर लाल जी कहने के कि आपका हम टिकट नहीं दे सकते, कहीं और एडजस्टमेंट करेंगे और हमें किसी ओबीसी को ये टिकट देना पड़ रहा है। मैं कहने का जी मैं आपका निर्णय सुन रहा हूँ। जब वो सब लोग बैठे थे, फाइनल लिस्ट अनाउंस होनी थी कि अभी प्रिंट होने जा रही है। मैं कहने का आपका अपना फैसला, मैं सुन रहा हूँ, मुझे इसकी तकलीफ हुई है कि आपने 3 महीने में कौन सी ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन है जिसमें मुझे नहीं दे रहे, मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैंने आके लोगों में फैसला करके अपना चुनाव शुरू कर दिया। बड़ा बड़ा रोड शो हुआ, 3000 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी, लोगों ने हाथों हाथ इलेक्शन उठा दिया। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, ये चुनाव पहली बार आप ऐसा देखेंगे कि जिस चुनाव में निर्दलीय और अदर्स, जिसमें जेजेपी भी हो सकती है, अदर्स भी हो सकते हैं, अदर्स मतलब माइनस बीजेपी और कांग्रेस, ये 20 से ऊपर आएंगे। ये हरियाणा के हिस्ट्री में पहली बार होगा। लोग अब के ये इलेक्शन कैंडिडेट्स का बन गया क्योंकि दोनों पार्टियों में गलती हुई है टिकट देने के मामले में। जैसे एक आपका मूलचंद शर्मा जी जहाँ लड़ रहे हैं, वो तरस्तरी में रख के उनको टिकट दे दिया गया। कांग्रेस को जानबूझ के ऐसे कैंडिडेट को दिया, मैं नहीं जानता उसके पीछे क्या रीज़न था। वो कांग्रेस कैंडिडेट वहाँ बनता ही नहीं था। मेरे यहाँ भी जो टिकट दी गई है, रानिया में दी गई है। उसके बाद आपका मैं बाकी जगह तो नहीं कहता, पर जैसे गंगवा साहब का टिकट काट के उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया। ऐसी गलतियाँ करी हैं, तो इस बात का कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान सहना पड़ेगा। अब सावित्री जिंदल का टिकट काट के वहाँ डॉक्टर कमल गुप्ता जी मेरे दोस्त हैं, पर टिकट तो देखो मजबूत हो, आज भी वो इंडिपेंडेंट सबसे, सावित्री जिंदल है, मैं हूँ। ऐसे हरियाणा में हम 18-20 कैंडिडेट बहुत आगे चल रहे हैं। तो मतलब क्या लगता है कि अब की बार निर्दलीय का वाकई में वो जो सत्ता की चाबी होगी वो निर्दलियों के पास हो? मेरा ऐसा मानना है कि बैलेंस निर्दलीय पे आदर्श पे आएगा। रानिया विधानसभा की बात करते हैं चौधरी साहब, रानिया विधानसभा में मुकाबला कैसा लग रहा है? क्योंकि लगातार आप वहाँ पे काम करते रहे, हमने पहले भी वहाँ का एक्सरे रिपोर्ट निकाला, एक्सरे रिपोर्ट बनवाया था, तो उसमें विकास हुआ है। क्या वही विकास का मुद्दा चौधरी साहब लेके जा रहे हैं? लोगों में कहीं जाए, लोग एक ही कहते हैं कि रणजीत सिंह ने बहुत काम करा है।